जावा स्क्रिप्ट में लूपिंग कंट्रोल स्टेट है ना, लूप चलाना। क्या चलाना? लूप मतलब किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना तब तक जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं उठाए, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में जो फॉर लूप होता है, सबसे पहला लूप कौन सा होता है ना, फॉर लूप। हर एक की हर वैल्यू के लिए लूप चले, सॉरी अपने हर वैल्यू के लिए एक लूप चलाना, हर वैल्यू को बार बार इटरेट करना, ठीक है। नॉर्मली केसेस में छोटा डेटा आप प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि 1 से 10 तक लिख सकते हो, और जब बड़ा डाटा आता है 1 से 100 तक लिखना, 1 से 1000 तक काउंट करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, है ना, फिर हमको एक लूपिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है लूपिंग। वो काम कौन करता है? हमारा, ठीक है। फॉर लूप में सबसे पहले आप इसका सिंटैक्स समझो, लूप काम कैसे करता है। फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है? जैसे कि क्या बोला कि 0 से 5 तक प्रिंट करना है, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जहाँ से आपको शुरुआत। दूसरा होता है कंडीशन, कब तक चलाना है? 5 तक। कंडीशन सबसे पहले क्या होगा? फिर सेकंड में क्या होता है? कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू रही, फॉर लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहले इनिशियलाइज होता है, सेकंड में कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू हुआ तो थर्ड में क्या आएगा? स्टेटमेंट, और फोर्थ में क्या आता है? इंक्रीमेंट या फिर फोर्थ में, ये सबसे लास्ट में है ना। भले ही लिखा कंडीशन के बाद में, और कंडीशन के बाद डायरेक्ट कभी भी क्या नहीं होता है? इंप्लीमेंट नहीं होता। कंडीशन के बाद क्या होती है? स्टेटमेंट ट्रू रहा तो, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आ जाएगा। आ जाएगा लूप के बाहर। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो, समझ में आया? सबसे पहले क्या होगा? सेकंड पे, थर्ड पे स्टेटमेंट ट्रू रहा था, फोर्थ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद, हाँ, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद कंडीशन के बाद बॉडी पे आता है, बॉडी के बाद फिर क्या आता है? इंक्रीमेंट के बाद फिर क्या होगी? कंडीशन। फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो फिर क्या होगा? इसके बाद फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर क्या होगा? ये लूप बार बार चलता है, कंडीशन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से इनिशियलाइज कितनी बार होता है? एक बार। समझ में? ये तो मैंने आपको लूप बता दिया, इसका सिंटेक्स है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करो, वो चार्ट जरूर दे सकते हैं। इसका फ्लो क्या है? इसका फ्लो तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखते हैं। इमेज बताता हूँ, एक अच्छी सी इमेज देखिए। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट के बाद फिर क्या होती है? कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप का एंड। समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? याद रखना उसको, ठीक है। मतलब कंडीशन से कभी इंक्रीमेंट नहीं होता, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, फिर फोटो ले लो इसका।
तो बनाना तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पाँच के बाद फोर। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं 0 से 5 तक ट्रेन का। सबसे पहले फोर लूप लगाते हैं। इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करना है? इनिशियलाइजेशन क्या होगा? जीरो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आई इक्वल आई की वैल्यू कितनी है? तो हो गया इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या होता है? कहाँ तक चलाना है? तो आई जो है लेस देन इक्वल, आई छोटा होना चाहिए 5 से या बराबर होना चाहिए, और इंक्रीमेंट करना है तो आई के बराबर। इंक्रीमेंट पहले होगा नहीं, लिखा हुआ पहले पर होगा बाद में। पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? इंक्रीमेंट या फिर वो फिर इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। देखो सबसे पहले आई को चेक करते हैं। आई 0 है, इनिशियलाइज हो गया। आई की वैल्यू कितनी है? आई 0, 0 छोटा होता है 5 से? नहीं, 0 छोटा है किससे? 0 छोटा है 5 से, मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू होगा तो अंदर आएगा, तो अंदर आई की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा? 0 है ना? आई कितना है अभी? 0। तो 0 छोटा है 5 से, हाँ, तो आई की वैल्यू कितनी है? 0। 0 प्रिंट। इसके बाद आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो अभी 0 था, अब आई कितना हो गया? 1। यहाँ से कंडीशन क्या? अब 1 के लिए चेक करें, क्योंकि आई कितना हो गया? 1। 1 लेस देन है 5 के, 1 भी छोटा होता है 5 से, तो नीचे आया। आई के लिए कितने प्रिंट करेगा? 1। 1 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 2। 2 के लिए चेक करेगा, 2 लेस देन है 5 के, 2 प्रिंट करेगा। 2 के बाद 2 प्लस प्लस कितना होता है? 3। 3 लेस देन है 5 के, तो आई के लिए कितने प्रिंट करेगी? 3 प्लस प्लस कितना हो गया? 4। 4 लेस देन है 5 के, तो 4 प्रिंट करेगा। 4 प्लस प्लस कितना हो गया? 5 लेस देन नहीं होता है, बट इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो उसने 5 भी प्रिंट कर दिया। और 5 प्लस प्लस हो गया 6। 6 नहीं तो छोटा होता है 5 से, नहीं बराबर, तो लूप के कहाँ आ जाएगा? बाहर जो लिखा वो प्रिंट हो जाएगा। और अभी हमारे पास आउटपुट कितना आएगा? 0 1 2 3। समझ में आया? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन। ये लूप बार बार हमारा चलता है। तो अगर 50 तक प्रिंट करना है तो 0 से 50 तक,
कहाँ तक प्रिंट हुआ? 0 से लास्ट तक। इटरेट कर रहा है ना, एक स्टेटमेंट को बार बार चलाना, एक स्टेटमेंट को बार बार चलाना, ये क्या करता है? लूप का काम करता है। जब तक कि वो उसकी एक्चुअल कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तब तक वो चलता ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया? अब हमें इसका रिवर्स स्टेटमेंट प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है इसका? रिवर्स स्टेटमेंट। रिवर्स कैसे? मतलब आउटपुट चाहिए 5 4 3 2 1 और 0। तो इनिशियल वैल्यू क्या है? 5। तो आई कितना हो जाएगा? कहाँ तक चलाना है? 0 तक। तो आई जो है मतलब 5, वो बड़ा होगा या बराबर होगा कहाँ तक? अब लेस देन मत कर देना, ये तो बार बार क्या होगा? चलता ही रहेगा। तो अब आई 5 है तो 5 को बड़ा करो किससे? 0 से। और आई प्लस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 5। 5 बड़ा है 0 से, 5 बड़ा है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस माइनस मतलब 1 से कम हो गया, 4 हो जाएगा। 4 के लिए चेक करो, 4 बड़ा है 0 से, तो नीचे आए कंसोल पे आई की वैल्यू 4। 4 माइनस माइनस कितना होगा? 3। 3 बड़ा है 0 से, तो आउटपुट कितना आएगा? 3 माइनस माइनस कितने? 2। 2 बड़ा है 0 से, तो भी बड़ा होगा, आउटपुट कितना आएगा? तो 2 माइनस माइनस कितना हो गया? 1। 1 बड़ा है 0 से, कंसोल में आएगा 1 प्रिंट आएगा। 1 माइनस माइनस कितना हो गया? 0। 0 0 से बड़ा नहीं होता है पर बराबर है, तो 0 पे प्रिंट करेगा। अब 0 माइनस माइनस मतलब माइनस, तो -1 नहीं तो 0 से बड़ा होता है, ये उसके बराबर है, तो लूप कितना आ जाएगा? तो आउटपुट कितना आएगा? 5 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1 0। समझ में आया? लूप को देख के और ड्राई रन करके चलाना है इसे। ये तो गलती से एक कंडीशन भी आगे पीछे लग गई तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता ही रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो फॉल्स नहीं होगा। तो इनफाइनाइट लूप में चल जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। कंडीशन सोच समझ के बनाना। हाँ, -5 चलाना हो तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप? माइनस से स्टार्ट करो। क्या करोगे? माइनस से शुरू। नेगेटिव नंबर चला सकते हैं, आराम से चला सकते सिर्फ -4 करेंगे तो माइनस हैं। -4 में फिर एक माइनस एक माइनस प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? लूप समझ में आया? नंबर किसे रिवर्स करते हो वो समझ में आया ना? मतलब रिवर्स में लूप कैसे चलाना है। और लूप के अंदर आपको इसमें एक चीज करना है कि एक प्रोग्राम बनाओ, भी राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ टू यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से आपका टेबल इसका टेबल इसकी मदद से फॉर लूप जिसने कर रहा है वो बताओ। जैसे कि मैं सुबह कर रहा था, जिसका हो जाए बिना नेट पे देखे मुझे व्हाट्सअप कर दो या इस पर डाल दो, कमेंट कर दो। जिसने पढ़ रखा है वो मत करना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो 2 का टेबल निकालना है। कितने टेबल निकालना है? किसकी मदद से? 4 बनाओ।
Vale.
किसने बनाया ऑनलाइन? बनाया? Yes, sir. हाँ तो भेजो।